वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली शुरू की थी हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन थे? शिक्षण के परियोजना विधि के प्रतिपादक थे डीबी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम के प्राथमिक नियम किसने प्रतिपादित किए थे? अधिगम के प्राथमिक नियम प्रतिपादित किए थे थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी के व्यवहार का कौन सा क्षेत्र या पहलू उसकी रुचि और अभिवृत्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों, विद्यार्थियों के व्यवहार का भावनात्मक पक्ष उसकी रुचियों और अभिवृत्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कोहलर वर्ग का सिद्धांत एक बच्चे के डैश की विकास की व्याख्या करता है। कोहलर वर्ग का सिद्धांत एक बच्चे के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, 15 महीने से कम उम्र का शिशु भाषा विकास के किस चरण में होता है? तो दोस्तों, वह चरण है पूर्व उत्पादन चरण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत की वकालत किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अधिगम के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत की वकालत की थी थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रमोदेशित अधिगम किसके अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? क्रमोदेशित अधिगम स्नीकर के अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के आधार पर दुर्बलता का सही क्रम क्या है? बुद्धि के आधार पर दुर्बलता का सही क्रम है मन बुद्धि, मूर्ख, मूढ़ बुद्धि और जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है नामांकन बढ़ाना। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शिक्षा के इतिहास में किस समिति ने सबसे पहले अव्यय और अवरोधन पर चर्चा की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, भारतीय शिक्षा के इतिहास में हाटोक समिति ने सबसे पहले अव्यय और अवरोधन पर चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, परिचय कौशल का मुख्य घटक क्या है? परिचय कौशल का मुख्य घटक है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब पेश की गई थी?
NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा पेश की गई थी 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेल लिपि का प्रस्तावक है? तो दोस्तों ब्रेल लिपि का प्रस्तावक है लुईस ब्रेल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो दोस्तों इसमें सामाजिक प्रेरक हो जाएगा स्वाभिमान यानी कि आत्मगौरव। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2010 में और यह एक्ट है 2009 में। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत दिया गया था मैकडॉगल के द्वारा। अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित। थैंक यू।